हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, झारखंड। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं झारखंड राज्य आखिर गरीब क्यों है। पूरे हिंदुस्तान को 40% खनिज अकेले झारखंड देता है, फिर भी झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं। और यहाँ के जितने सारे मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, मुख्यमंत्री है, जितने सारे मंत्री बने ना, सबका सब अमीर क्यों है। आपको पता है इसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण है भ्रष्टाचार। क्योंकि मंत्री लोग का इतना पैसा होता नहीं है कि वो 5 साल में लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमा सकते हैं। फिर भी 5 साल बाद उसके पास बिजनेस, अच्छे बिजनेस होते हैं, उसके पास अच्छे कार होते हैं, घर होते हैं, बंगला होती है, प्रॉपर्टी होती है। आखिर ये सबका मेन कारण क्या है? ये सब चीज़ आते कहाँ से? ये सारे पैसे आते कहाँ से? वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आज बात करूँगा झारखंड सरकार का काला चिट्ठा के बारे में, जो कि साहेबगंज से आया है। साहेबगंज में पिछले 2-3 साल से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, इसका सबसे मुख्य चेहरा जो है वो कोई और नहीं बल्कि हेमंत सरकार के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके 2 बाहुबली पप्पू यादव और दाहू यादव, ये दोनों मिल के अवैध तरीके से खनन किया करते थे। सिर्फ खनन नहीं किया करते थे मेरे दोस्त, वहाँ पे इसके पास हजारों माइनिंग मशीन थे, कई सारे जहाज थे जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते थे। जितने सारे अवैध तरीके से जो खनिज को निकालते तो सारे खनिज को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर किया करते थे। इसके बाद भी हमारे झारखंड राज्य को पता नहीं चलता है। सोच रहे हैं, अगर हम और आप अगर एक लकड़ी काट देते जंगल से, हम और आप अगर कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलती से एक कदम अंदर घुस के कुछ बना देते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है और उसको हटा के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपया का माइनिंग किया जा रहा है, अवैध तरीके से माइनिंग हो रहा है। इसके बाद भी झारखंड सरकार को पता नहीं चलती है। इसके बाद भी झारखंड सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे झारखंड सरकार जानबूझ के कुछ ना कुछ साजिश रच रही होगी। अब जहाँ पे झारखंड सरकार का आदमी शामिल हो, जहाँ पे जिस राज्य का जो मंत्री है, जिस राज्य में जिसका सरकार है उसी का मंत्री शामिल हो, उसी के लोग शामिल हो, तो फिर झारखंड सरकार क्या कर सकती है? और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ जितने सारे अवैध तरीके से माइनिंग किया जा रहा था, ये सारे चीजों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, वो भी सारा कहीं और नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और बांग्लादेश जैसे जगह में भेजा जा रहा था। उसके बाद भी हमारे झारखंड सरकार को पता नहीं चलता है। आप सोचेंगे यार 5 समुद्र के रास्ते जा रहा था, इसलिए शायद सरकार को पता नहीं, तो ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ पानी के द्वारा नहीं, समुद्र के द्वारा नहीं, ये आपको रेलवे के माध्यम से भी 3500 डिब्बा बाहर गया है। बिहार और बंगाल और बांग्लादेश जैसे देशों में ये सारे सामान, ये सारे खनिज ट्रांसफर हुए थे। उसके बाद भी झारखंड सरकार चुपचाप बैठी रहती है मेरे दोस्त। अब सोचिए, झारखंड में कुछ इस तरीके से खनिज हो, इस तरीके से अवैध तरीके से इतना काम होता है, लाखों करोड़ों रुपया का जिस तरीके से अवैध खनिज को बाहर भेजा जा रहा है, वो पैसे को झारखंड में इन्वेस्ट किया जाए, शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाए, स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट किया जाए। अगर हमारे बेरोजगार भाइयों, जितने सारे हम सब बेरोजगार बैठे, वो सारे लोगों को अगर उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, तो कहीं ना कहीं झारखंड जो लाइफ है, झारखंड का जो दिन है, वो सुधर सकता है। झारखंड के लोग अच्छे खासे पैसे वाले बन सकते हैं, अपने राज्य में जॉब कर सकते हैं, अच्छी कंपनियों को बुलाया जाए। लेकिन नहीं, झारखंड सरकार ये सब नहीं करेगी मेरे दोस्त, क्योंकि झारखंड सरकार को सिर्फ और सिर्फ पैसा दबाना है, पैसा रखना और आने वाले चुनाव का तैयारी करना है कि पैसे आएंगे कहाँ से। इसीलिए हाल ही में ईडी ने छापा मारा था। और आपको जान के और गुस्सा आएगा कि सारा ईडी का छापा मारने के बाद भी, जहाज को जब्त करने के बाद भी, आज के समय में भी जो अपना पंकज मिश्रा गिरफ्तार भी हो चुका है, उसके बाद भी आज अवैध तरीके से खनन हो रहा है। तो आपको पता है कि झारखंड सरकार किस तरीके से वादे करने के बाद और किस तरह से मुकर गई है और किस तरह से जातिवाद के नाम पे बांट के आज के जो युवा है, आज के जो स्टूडेंट जितने सारे पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे रास्ते पे उतर चुके हैं। सब बहुत ज़्यादा गुस्सा है हेमंत सरकार के ऊपर, फिर भी हेमंत सरकार काला धंधा करने से बाज नहीं आ रही। ईडी का नोटिस आने के बार उसके बाद भी सरकार किस तरीके से अवैध धंधा चला रही है, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, आने वाले समय में तय मानिए कि जेएमएम का पार्टी बहुत अच्छे तरीके से साफ होने वाली है। और आपको जितने सारे वादा करती है, सारे के सारे भूल जाती है। आप जितना भी चिल्लम पट्टा कर लीजिए, आप जितने सारे चिल्ला लीजिए, जितने सारे आंदोलन कर लीजिए, सरकार को झाटाने को फर्क पड़ने वाला है, सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी आंदोलन होने के बाद भी सरकार चुपचाप बैठी है। लेकिन लोग कहते हैं ना, हर कुत्ता का दिन आता है, वैसे हर मंत्री का दिन आता है, हर एक नेता का दिन आता है। कोई और समय नहीं है बल्कि चुनाव के वक्त आप लोग जिस तरीके से वोट देते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। आपको अब से वोट नहीं देना। अगर सरकार घोषणा पत्र जारी करती है, अगर सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अब सरकार को लिख के भी देना होगा कि आप कर रहे तो कब तक कर रहे, कौन सा काम कब तक होगा। नहीं कर सकते तो अब यहाँ लिख दीजिए कि हम ये काम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर नहीं कर पाऊंगा, तो अपना को रिजाइन देने को तैयार हूँ।
या आपको जनता को लिख कर देना होगा। और आपने हेमंत जी बहुत चुतिया बना लिया हम जैसे पब्लिक को। आप रोजगार के नाम पे जातिवाद करते हैं और यहाँ पे आजकल दोस्तों नियोजन नीति, स्थानीय नीति के नाम पे जिस तरह सरकार सबको मतलब बरगला रही है, ये हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि पूरे 3 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी ना यहाँ जॉब मिली है, ना किसी को काम मिला है, ना कोई तरीके से यहाँ पे उतरा का निर्माण हुआ है। इसके बाद भी आज की झारखंड सरकार किस तरीके से अपना जेब भरने पे लगी है, आप सब देख सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं सरकार को पहचानिए, सरकार को जानिए और वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिए। मुर्गा मछली ये सब सोचेंगे और अगर आप 500,000 में बिकेंगे तो आज का आपका हाल यही होने वाला है। भारत सरकार के सर्वे के मुताबिक कहना है कि अगर झारखंड जितने सारे खनिज है, अगर खनिज को अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए, खनिज को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, खनिज को अच्छे तरीके से बेचा जाए, तो झारखंड राज्य के जितने सारे लोग हैं सबको काम मिल सकता है, अच्छे तरीके से वहाँ विकास हो सकता है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ जा सकती है। लेकिन सरकार ऐसी करती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ। जो आजकल हो रहा है झारखंड सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और उसे शायद पता है कि हम अगले बार नहीं आएंगे, शायद सरकार को पता है कि अगले बार हम नहीं आएंगे, इसलिए अवैध तरीके से खनन कर रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों आप झारखंड सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपका भाई इस तरह का वीडियोस लाते रहता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।